ये दो तस्वीरें एक साथ देखिए। एक धीरेन्द्र शास्त्री हैं जिनके पैर पकड़ के दो लोग बैठे हुए हैं। उम्र के हिसाब से तो दोनों बहुत बड़े हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, वैदिक धर्म में यही प्रावधान है कि ब्राह्मण समाज का कोई बच्चा भी हो तो आपको पैर छूना है, यहाँ तक कि पैर धो के पीना पड़ता है। ये उस धर्म में है जिसको ये लोग मान रहे हैं। इसीलिए शायद धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग वैदिक राष्ट्र, ब्राह्मण राष्ट्र की मांग करते और कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए। और दूसरी तस्वीर है, यह रोली तिवारी मिश्रा जो समाजवादी पार्टी की नेता कहती हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है कि हमें संविधान नहीं चाहिए। सोचिए, ये इनका कहना है, एक ट्वीट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इन्होंने ही लिखा है, जातिगत भेदभाव से समस्या है तो संविधान बदलो, श्री रामचरितमानस नहीं। तो ये संविधान में बदलाव चाहती हैं। तो ये दो तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं, और इसीलिए ये लोग जो वैदिक राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या इस तरह से पैर करवाना ये धर्म है या धर्म है? क्या अपने से कम उम्र, मतलब मैं तो किसी के भी पैर पकड़ने के पक्ष में नहीं हूं, क्या ये सम्मान जताने का तरीका आपको सही लगता है? आप लोग बताइए कि किस धर्म में किसी के गंदे पैर को धोकर पीने की परंपरा है, क्या आप उसके परंपरा के समर्थक हैं? वैसे इस देश में बहुत सारी ऐसी परंपराएं थी, जौहर की परंपरा, सती प्रथा, विधवा विवाह नहीं होने देना, बाल विवाह, इन सब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सोचिए, लगभग 3000 लोगों की गिरफ्तारी हुई है बाल विवाह करने के जुर्म में। कहाँ? असम में, जहां खुद बीजेपी की सरकार है। लेकिन वही पैर धोकर पीने की परंपरा आपको सही लगता है? इस तरह से दो अधेड़ शख्स एक अपने से कम उम्र के जो सो कॉल्ड अपने आप को जो धर्माचार कहते हैं, उनका पैर दबा रहे हैं। आपको तय करना है। वही रोली तिवारी मिश्रा कह रही हैं कि संविधान बदलो, रामचरितमानस नहीं। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आज लोकसभा में राहुल गांधी ने अडानी और मोदी को लेकर लगभग 20-25 मिनट का भाषण दिया। खैर, अडानी के शेयरों में सुधार शुरू हो गया है और वो 17वें नंबर पर फिर पहुंच गए हैं। लेकिन सवाल है कि बिहार में जाति को लेकर डिस्कोर्स हो रहा है, यूपी में जाति को लेकर डिस्कोर्स हो रहा है। जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो लगातार दबाव बना रहे हैं। 2024 की जो राजनीति है वो मंडल बनाम कमंडल की है। राहुल गांधी उसको किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? अडानी को राजनीति में लाकर क्या राहुल गांधी हरा पाएंगे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि धर्म के नाम पर जो वोट बीजेपी को मिल रहा है, उसको अगर उस फोल्ड को ये लोग नहीं तोड़ेंगे तो शायद मुश्किल है इन लोगों के लिए। फिलहाल अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, रामचरितमानस पर सब लोग लगातार जो उनकी कुछ चौपाइयाँ उस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो आज संसद में बोला है, अडानी की तस्वीरें दिखाई हैं, वो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। और उन्होंने कहा कि 2014 में अडानी जो है वो 609 नंबर पे थे और $14 बिलियन की संपत्ति थी, और आज वो 144 बिलियन पे पहुंच गए थे। आकाश आनंद ने एक बड़ी बात कही है। एक तरफ जहां रोली तिवारी मिश्रा संविधान बदलो की बात कह रही हैं, संविधान हमारा ग्रंथ है और हमें संविधान से छेड़छाड़ मंजूर नहीं है। आकाश आनंद ने दो टूक कहा है। तो सोचिए कि इस देश में मोदी जी को दिखाया जा सकता है, वाजपेयी जी को दिखाया जा सकता था, सवर्ण समाज के नेताओं को दिखाया जा सकता है, लेकिन आकाश आनंद को नहीं दिखाया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में आज भी पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ सवर्ण समाज के लोगों का ही वर्चस्व है, कायम है। संविधान से दिक्कत है तो कैलाश चले जाओ। सोचिए, ये प्रशांत कनौजिया ने रोली तिवारी मिश्रा को ट्विटर पर टैग करके जवाब दिया है। वहीं जो सूरज बौद्ध हैं, तुम्हें संविधान से दिक्कत है तो देश छोड़कर चली जाओ, बकबक करना बंद करो, ये देश तो संविधान से चलेगा, मनु और तुलसी दुबे की कुर गाथाओं से नहीं। समझी कि नहीं? जय भीम, जय संविधान। सूरज कुमार बौद्ध ने भी रोली तिवारी मिश्रा को जवाब दिया। उनका ये ट्वीट देखिए, जातिगत भेदभाव से समस्या है तो संविधान बदलो, रामचरितमानस नहीं। तो डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा लगातार संविधान बदलने की बात कह रही हैं। आप और अडानी विदेश यात्रा पर कितनी बार साथ गए? आपकी विदेश यात्रा पर अडानी ने आपसे कितनी बार मुलाकात की? आपकी विदेश यात्रा के तुरंत बाद अडानी कितनी बार उस देश गए और उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला? अडानी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को कितना पैसा दिया? ये वो तमाम सवाल हैं जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछे हैं, और ये भी सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
EWS आरक्षण असंवैधानिक, इसको भी ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर। और ये वो तस्वीरें हैं जो आज संसद में दिखाया गया राहुल गांधी की। और आज पेरियार ललई सिंह यादव की पुण्यतिथि है, लोग नमन कर रहे हैं उनको। 7 फरवरी 1993 को उनका परिनिर्वाण हुआ था। एक महापुरुष और उत्तर भारत के पेरियार अंधविश्वास एवं पाखंड पर कठोर प्रहार कर दलित पिछड़े वर्गों में वैज्ञानिक चेतना जगाने वाले पेरियार साहब को पूरा देश याद कर रहा है। और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है रोली तिवारी मिश्रा का ट्वीट। एक और है कि जो तुर्की में हुआ है वो इसीलिए हुआ है, सीरिया में जो हुआ इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ लोगों ने भगवान को छोड़ दिया है। और हर चीज़ में धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद ढूंढने वाले तुलसी दुबे की जातिवादी किताबों को छोड़ दूसरी किताबों को भी पढ़ लिया करो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पृथ्वी को 6 बड़े भू प्लेट्स में बांटा गया है और जब ये टेक्निकल प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो भूकंप आती है। इस तरह के वैज्ञानिक चेतना वाले भी लोग हैं जो उनको जवाब दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। और पंडित जाति सूचक शब्द नहीं है, पंडित मतलब ज्ञानी है। संविधान सभा में नेहरू से ज़्यादा पढ़े लिखे दर्जनों मेंबर थे, पर लोग प्यार से सिर्फ नेहरू को ही पंडित नेहरू या पंडित जी बोलते थे। ये वही बात हुई कि तारना का मतलब तारना नहीं बल्कि तारना होता है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर लगातार ये सब खबरें वायरल है। जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा था कि पंडितों ने जाति बनाई है, योगी जी ने कहा था कि मुगलों ने जाति थोपी है। तो ये भी सबसे बड़ा सवाल है और सोशल मीडिया पर वायरल है। और शर्जिल सफूरा और बाकियों को बलि का बकरा बनाने वाली पुलिस पर कार्रवाई कब होगी, चिदम्बरम ने सवाल पूछा है। भारत का सामाजिक इतिहास रैदासवाद बनाम तुलसीवाद है। ज़्यादातर लोग दरअसल रैदासवादी हैं और ये भी सोशल मीडिया पर लोग, दिलीप मंडल ने लिखा। और ये देखिए आकाश आनंद की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। संत गुरु रविदास जी की जयंती के मौके पर जबलपुर के अंबेडकर चौक से ग्वारी घाट तक उन्होंने पैदल कार्यकर्ताओं के साथ मार्च किया था। आज माता रमाबाई अंबेडकर को लोग याद कर रहे हैं, उनकी जयंती पर चंद्रशेखर रावत ने उन्हें याद किया है। और वहीं जातिवाद तो गांव में है, शहर में कहाँ है। अगर आप भी ये सोचते हैं तो बिल्कुल एक जैसा बायोडाटा यानी CV बनाइए, सिर्फ नाम सरनेम बदल दीजिए। जैसे कि एक मिश्रा का दूसरे का पासवान, 100 कंपनियों के HR में उन्हें भेजिए, जवाब देखिए। लोहे का स्वाद घोड़े से पूछो जिसकी नाल ठोकी है। तो ये भी सोशल मीडिया पर दिलीप मंडल लगातार लिख रहे हैं। वहीं दिलीप मंडल के बारे में लोग खबर बता रहे हैं कि वो NDTV उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, मुझे नहीं पता है कि उन्होंने NDTV ज्वाइन किया है या नहीं किया है। संत श्रीमणी रविदास गुरु महाराज जी को सत नमन, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। ये देखिए, तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो वायरल है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो आज की वो तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सबसे ज़्यादा राहुल गांधी का जो संसद में भाषण है उसे लोग शेयर कर रहे हैं, उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जाते जाते सोचिए किस तरह से अडानी के खिलाफ कांग्रेस ने एजेंडा बनाया है, मुद्दा बना रही है। वहीं अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, उन्होंने जातिवाद को मुद्दा बना रखा है कि जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, जाति जनगणना, आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ बगावत। कांग्रेस इन मुद्दों पर उतनी बात नहीं कर रही है। तो क्या लग रहा है कि जातिवाद, जातीय जनगणना, आरक्षण, इन सब पर कांग्रेस का कोई बड़ा स्टैंड नहीं है। मुझे लगता है कि 97% जो लोग हैं उनको फ़ायदा होगा जातिवाद के मुद्दे से। उनके लिए रोजगार पैदा होंगे जाति जनगणना के बाद, और बिजनेस तो बढ़ना चाहिए। दिलीप मंडल ने लिखा है कि अडानी जो है वो भाग तो जाएगा नहीं, उसी की कंपनियां हैं और वो लोगों को रोजगार भी देंगे। लेकिन सवाल है कि भारत में रोजगार कैसे मिलेगा। कई जानकार बताते हैं कि अडानी की कंपनी में सबसे कम नॉन ब्राह्मण्स जो है वो काम करते हैं। फिलहाल ब्राह्मण समाज के लोग बहुत नाराज हैं, खफा हैं। किन से? वो खफा हैं मोहन भागवत से। और सोचिए जब उनके हक अधिकार के खिलाफ बात आती है तो वो RSS के भी समर्थन में नहीं है। सोचिए ब्राह्मण समाज बीजेपी को मदद करता है, RSS के सबसे बड़े पैरोकार हैं, उन्हीं की कम्युनिटी से जो है वो मोहन भागवत आते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर उनके हक अधिकार पर बात आती है तो वो RSS का भी विरोध करने से नहीं चकते हैं। तो ये ब्राह्मण समाज से इस देश के सभी कम्युनिटी के नेताओं, सोशल एक्टिविस्टों और आम नागरिकों को भी सीखना चाहिए कि अपने अधिकार के लिए वो समझौता नहीं करते। रामचरितमानस के मुद्दे पर किसी भी पार्टी के हों, ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट दिखे। यहाँ तक कि यूपी में एक जो गाड़ी पलटी थी, जो
उस पर भी जो ब्राह्मण जिसका एनकाउंटर हुआ था ब्राह्मण समाज से था, उसको लेकर भी ब्राह्मण समाज के नेता एकजुट हुए थे। और अब मोहन भागवत के खिलाफ भी वो एकजुट हो रहे हैं। तो आप समझिए, सोचिए। एक और बता रहा हूँ, मोदी जी के सबसे ज़्यादा समर्थक ब्राह्मण समाज के लोग माने जाते हैं, लेकिन कोलिजियम सिस्टम हटाने के बाद जैसे किरण रिजिजू कहते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग एक सुर में कह रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो नहीं हटना चाहिए। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल है और आज की सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। क्या भारत में हिंदू राष्ट्र में जिस तरह से ये धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर है, अगर हिंदू राष्ट्र जिसको ये कह रहे हैं दरअसल वो वैदिक राष्ट्र होता है, वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, उसके हिसाब से आपको इसी तरह के पैर छूने की तस्वीरें होंगी। क्या रोली मिश्रा के संविधान बदलने की बात से आप सहमत हैं? सवाल है कि संविधान ने तो जाति खत्म की है, जाति बनाई किसने है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की माने तो आरएसएस जाति जो है वो पंडितों ने बनाई है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? क्या इस देश के 97% हिंदुओं के लिए क्या जाति जनगणना मुद्दा नहीं है, आरक्षण मुद्दा नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है? और जब तक देश में व्यापार नहीं लगेगा तब तक देश कैसे आगे बढ़ेगा? सवाल ये है। अडानी को लेकर भी सवाल है कि उनके मामलों की जांच होनी चाहिए। आज जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो आगे के बेंच पर से राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो तीनों नहीं थे। लेकिन राहुल गांधी का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। अडानी को लेकर एक परसेप्शन तो बन ही गया है कि उनका जो बिजनेस है उसमें गड़बड़ी है। ठीक उसी तरह से जैसे बीजेपी को लेकर एकदम साफ है कि बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ आरक्षण खत्म हो रहा है, SC ST OBC के अधिकार खत्म हो रहे हैं, जातीय हिंसा बढ़ रही है। वही बिहार में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो वहाँ एक मामला आया था, मैंने आपको बताया था, जहाँ हिंसा कर रहे थे वहाँ भी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वही शरद यादव की जो अस्थि कलश है वो जो मधेपुरा गई थी बिहार, वहाँ काफ़ी लोगों का जनसैलाब उमड़ा है। तो ये वो खबरें थी जो आपसे छुपाई जा रही है। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है किसी तमाम खबरें आप तक पहुँचाई जाए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।